उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर चुनाव का कवरेज करते हुए अब हम पहुंच चुके हैं इटावा। इस इटावा को मुलायम सिंह यादव का गढ़ भी कहा जाता है, समाजवाद का प्रयोगशाला भी आप इसे कह सकते हैं। इस वक्त मैं इटावा शहर में मौजूद हूं और ये तस्वीर आप देख सकते हैं मेरे साथ कि यहाँ पे सभी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। पारिवारिक कलह का किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा हमको। वोट हमारा समाजवादी में जाएगा। व्यापारी लुटते, पुलिसिया पिटते, सूबे में आलम है गुंडगी का। अभी से पहला सवाल कि क्या 2012 की जो कामयाबी थी 17 में सपा दोहरा पाएगी? निश्चित तौर पे उसमें किंचित मात्र भी किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी 2002, 7, 12, 17 हम फिर चुनाव जीत के जाएंगे। ये जो इटावा को जो पर्याय कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव जो सपा के अभी संरक्षक हैं, उनका और इटावा ये एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं, तो आपको लगता है कि जनता एक बार फिर 2017 में विश्वास उन पे जताएगी या लगता है कि पारिवारिक कलह का थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है? पारिवारिक कलह का किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा हमको। पारिवारिक परिवार के लोग हैं, रूठे हैं, उनको मना लेंगे। और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे सर्वोच्च नेता हैं, सर्वोच्च नेता थे और जीवन पर्यंत आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी मेरे सर्वोच्च नेता रहेंगे। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, पूरा जोश है, उन्हें भरोसा है कि एक बार फिर यहाँ की जनता निराश नहीं करेगी और समाजवादी पार्टी को जबरदस्त कामयाबी मिलेगी। बहुजन समाज पार्टी के कुछ लोग भी हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है? इटावा समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, पिछली बार जबरदस्त कामयाबी मिली, 17 में क्या होगा? क्या हाथी साइकिल को रोक सकता है? पहली बात तो ये है कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ नहीं है, केवल समाजवादी पार्टी का घर है। गढ़ नहीं है, गढ़ तो यहाँ बहुजन समाज पार्टी का है और बहुजन समाज पार्टी यहाँ पे 3-3 सीटें जीती है। चलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी पहली प्रतिक्रिया लेते हैं। सर, क्या कहेंगे? क्या पिछली बार जबरदस्त कामयाबी मिली, सपा की कह सकते हैं आप, समाजवाद का प्रयोगशाला, मुलायम सिंह यादव का गढ़, इटावा पर्याय हैं एक दूसरे के, इटावा और मुलायम सिंह यादव। इस बार जनता का क्या मिजाज है यहाँ? कहा 2012 में प्रदेश की जनता ने उन पर विश्वास किया और अखिलेश सरकार ने उस विश्वास को तोड़ा। उनके घर में ही जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी 5 विधानसभा जीती तो अब उनका कहाँ गढ़ और घर रह गया। यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और ये बार बार कहते हैं काम बोलता है, इटावा में कोई काम नहीं हुआ। काम नहीं बोलता है, कारनामे बोलते हैं। और जो उत्तर प्रदेश में कारनामे किए इस अखिलेश सरकार ने, उसके परिणाम आपको 2017 के चुनाव में 11 मार्च को देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो नेता हैं, कार्यकर्ता, वो भी जोश में दिखाई दे रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करेंगे। आंतरिक कलह के बाद कुछ लोग नाराज भी हैं, लेकिन बावजूद इसके क्या है समाजवादी पार्टी का समीकरण? सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें, जैसा आपने कहा, ये नेताजी का गढ़ कल भी था और आज भी है। नेताजी के बगैर आशीर्वाद के यहाँ कल्पना भी नहीं की जा सकती है। माननीय शिवपाल सिंह जी की कल जनसभा हुई थी और वो 1 लाख मतों से ऊपर जीतने जा रहे हैं। ये नेताजी के आशीर्वाद का आशीर्वादी प्रतिफल होगा। कहते हैं बिल्कुल दिलचस्प लड़ाई है, मुकाबला आसान नहीं है। जो तमाम पार्टी के जो नेता और समर्थक है, अपने अपनी पार्टी को लेकर उनमें खासा जोश और खासा उत्साह दिख रहा है। अच्छा, आपसे लेंगे कि इस चुनाव की शुरुआत से पहले कांग्रेस विधानसभा चुनाव की जब तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था, कांग्रेस ने कहा था 27 साल यूपी बेहाल, लेकिन फिर वो सपा के साथ अलायंस कर लिए। आप क्या कहेंगे? आप अल्पसंख्यक समाज को प्रतिनिधित्व करते हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इससे आप देखते हैं, चूंकि परंपरागत वोटर देखे दोनों ही पार्टियों का फायदा होता हुआ दिख रहा है सपा को या नुकसान होता हुआ? हम समाजवादी के भक्त हैं, चाहे कुछ भक्त है, समाजवादी के भक्त है, इसके आगे कुछ नहीं जानते। वोट हमारा समाजवादी में जाएगा, समाजवादी। बस इसके आगे क्यों जाएगा बताइए? क्योंकि हमें उस समाजवादी के सपने आते हैं, इतने अच्छे लगते हैं समाजवादी के लोग। उनके कामकाज से खुश हैं? हमसे बहुत खुश हैं, बहुत। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। बड़ा समाजवादी सरकार जब आ जाती है, पानी टाइम से, बत्ती टाइम से, रोटी टाइम से। जब मैं इन्हीं के बातों पर अब मैं जवाब चाहूंगा, क्या कहेंगे आप? ये जो कहा, कितनी सच, इनकी बातों में कितना दम? कोई दम नहीं है, खामखा की बातें हैं। ये केवल और केवल मक्खन। ना तो ये वोट देने जा रहे हैं,
ये लोग कहीं वोट नहीं देने जा रहे अब की बार, केवल भारतीय जनता पार्टी के खौफ से ये लोग कहीं ना कहीं बोलने की प्रक्रिया अपनी व्यक्त कर रहे हैं। अच्छा, क्या कहें संक्षेप में? हाँ। एक हमारे यहाँ कवि हुए हैं टीपू जी जी, जल्दी कर, मिश्रा जी, संक्षेप में। हाँ। उन्होंने एक रचना लिखी, बहुत अच्छी, 2 लाइन सुनाना हाँ। चाहूँ। मुजफ्फरनगर में भले हो दिसंबर, हाँ। मुजफ्फरनगर में भले हो दिसंबर, हाँ। सैफई में तो गर्म मौसम मई का, हाँ। सैफई में तो गर्म मौसम मई का, व्यापारी लुटते पुलिसिया पिटते, सूबे में आलम है गुंडई का। मित्रों, रोटी कहाँ से मिलेगी जब जान की मतलब बकाया रहेगी, आजकल बोटी तो मिल रोटी रही है। मिलेगी। आजकल रोटी बोटी मिल रही है इनको। चलिए, चुनाव का मौसम है, बिल्कुल, तो आरोप और प्रत्यारोप का बाजार गर्म है। सर, जैसा कि मैंने सुना, कुछ लोग जो नाराज हैं, उनका कहना है कि इस नाराजगी का नुकसान उठाना पड़ सकता है। सपा की मतलब आपको क्या लगता है कि वाकई आप कितने सहमत हैं इस बात से? परिवार के लोग नाराजगी 1 घंटे में दूर हो जाती है। रही बात भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक जी बता रहे थे, ये बिल्कुल सही बात कह रहे थे कि अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में कारनामे किए हैं। कारनामे किए हैं बिजली के क्षेत्र में, कारनामे किए हैं उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, कारनामे किए हैं सड़क के क्षेत्र में, कारनामे किए हैं पानी के क्षेत्र में, और तो और इस पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इटावा जनपद को जो डाकुओं की स्थली कहा जाता था, ये लोग कानून व्यवस्था की बात करते हैं। आपके चैनल वाले समूचे दिल्ली से आते थे, चंबल और यमुना के बेड़ों की जो दिखाते थे, उन डकैतों को मुक्त करके न सिर्फ प्रदेश में बल्कि हिंदुस्तान के मानचित्र पर, पर्यटन के क्षितिज पर इटावा में लाइन सफारी बना के ये कारनामा भी अखिलेश यादव ने किया है। ये बिल्कुल सही बात कह रहे थे, बहुत कारनामे किए अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने अखिलेश कारनामे किए यादव हैं, का काम बोलता तो है। आपका कहना है कि ये जो काम बोलता है और इसी पे फिर आपको जनता का इनाम भी बोलेगा? हमने कहा काम बोलता है, लेकिन बीजेपी के विधायक जी ने मान लिया कि अखिलेश के कारनामे बोलते हैं। ये कारनामे हैं हमारे जो हमने किए हैं। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के लोग हैं, समर्थक हैं, नेता हैं, खासा जोश, खासा उत्साह। क्या कहेंगे? ये कहते हैं कि अखिलेश के काम नहीं बोलता है, कारनामे बोलते हैं। तो ये कहते हैं कि वाकई उन्होंने काम इतना किया कि कारनामे बोलते हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? बहुत कारनामे किए। उत्तर प्रदेश में 450 दंगे करवाए हैं और बीजेपी से गठबंधन करके ही ये दंगे करवाए हैं। इनकी और बीजेपी की साठगांठ है। अखिलेश यादव आज जो जिस पैटर्न पर चल रहे हैं, वो पूरी की पूरी आरएसएस की विचारधारा पर ही चल रहे हैं। अच्छा, तो आपको ये लग रहा है कि बीजेपी और एसपी में मिली भगत है, लेकिन सर वो तो कांग्रेस से अलायंस कर लिया उन्होंने। ये तो दिखावा है। इनकी असली बीजेपी और अखिलेश यादव का ही गठबंधन है और उसी हिसाब से ही इटावा में दोनों टिकट बांटे गए हैं। लेकिन वो देखिए, पीछे से आवाज आई, वो बिल्कुल सच है कि इससे पहले दोनों बीजेपी और बीएसपी मिलकर सरकार बनाई है। तो लोग अगर कह रहे हैं कि भाई बहन का रिश्ता है, देखिए। अच्छा, भाई लालजी टंडन को राखी बांधी मायावती ने, ये किससे नहीं छुपा, सब जानते हैं, पूरा प्रदेश पूरा देश जानता है। वो चेहरा जो छुपा हुआ था मायावती का, वो सामने आ गया। और आने वाले समय में अल्पसंख्यक समाज के लिए जो भ्रम फैला रहे हैं, मैं कहता हूँ पूरा अल्पसंख्यक समाज समाजवादी पार्टी के साथ में, और हम लोग चुनाव बहुमत से जीतने जा रहे हैं। हाँ, सूप तो सूप चलनी बोले जा में 72 छेद। गुजरात में नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी, उनके साथ हाथ हिला के गुजरात में प्रचार किसने किया? बहन जी ने। एक तस्वीर वायरल हो रही है, बनाया भाई ने। सूप तो सूप चलनी बोल रही जा में 72 छेद हो। क्या बात आप करते कह हैं? रहे हैं कि अगर हालात बनते हैं तो रिश्ते अंजाम तक पहुंच सकते हैं क्या? 1000% बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इस फिराक में है कि किसी तरीके से सांप्रदायिक शक्तियों को ही हर सूरत में समर्थन बसपा देगी। चुनाव से पहले इन्होंने इसलिए गठबंधन नहीं किया, वरना इनका सुपड़ा साफ हो जाता। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि बहुत सवाल उठे हैं, अब इसलिए बीजेपी का रिएक्शन लेना बहुत जरूरी हो गया। सर, ये कैसा ये आरोप है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि सपा का कांग्रेस के साथ अलायंस हो गया है, लेकिन अभी भी बीएसपी और जो खासकर सपा के जो लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जो पहले जो हुआ था वो फिर हो जाए, तो जनता को भ्रम न फैलाए। सच्चाई क्या है? पहली बात तो हमारे मित्र ने कहा, छोटे भाई हैं, हमने काले कारनामों की बात की थी, जो प्रदेश सरकार ने काले कारनामे किए। राम वृक्ष यादव हत्याकांड, पूरे जमीनों पर कब्जा, मुकुल द्विवेदी इतना सीनियर और ताकतवर आईपीएस, उसको मार दिया गया। पूरे प्रदेश में पुलिस पिटी, पूरे प्रदेश में बलात्कारों की संख्या बढ़ी, पूरे प्रदेश में अपराधियों ने पूरा थानों पर कब्जा रखा। हम उन काले कारनामों की बात कर रहे थे। और दूसरी बात, मैं जिला कारागार में था, मुलायम सिंह जी भी जिला कारागार में थे, कांग्रेस ने जेल भेजा था आपातकाल में, और आज उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। बिल्कुल बिल्कुल, तो अब इन्होंने एक तरह से कह सकते हैं मूल सिद्धांतों पे ही सवाल उठा दिए हैं कि जिस गैर कांग्रेसवाद का नारा देके मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी को आज इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, अगर उनके
उनके साथ राजनीतिक मजबूरी की वजह से गठबंधन हुई, तो बीजेपी का कहना है कि यह सिद्धांतों पे सवाल है। लेकिन वहीं अगर समाजवादी पार्टी के आरोपों की बात करें, इनका भी कहना है चूंकि बहन जी के साथ बीजेपी पहले सरकार बना चुकी है, लिहाजा ये भी जनता को कहना चाहते हैं कि अगर ऐसी हालत हुई तो ये दोनों फिर एक हो सकते हैं। तो कह सकते हैं आप, आरोपों और प्रत्यारोपों का बाजार गर्म है। इटावा में तमाम पार्टियों के नेता और यहां की जनता हमारी इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ी हुई है। हम ले रहे हैं लोगों से सवाल, हम जान रहे हैं उनका जवाब। एक पार्टी के समर्थक दूसरे पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप और प्रत्यारोप का बाजार गर्म है। किसकी बातों में कितना दम है इसका फैसला तो जनता करेगी, लेकिन फिलहाल हम यहां का नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए एक बार फिर से लोगों से बात करते हैं। जी हां, आप कुछ कह रहे थे, बात कारनामे और काले कारनामे की हो रही थी। मैं चाहूंगा उस बात को आप जल्दी से पूरा करें। क्या कह रहे थे? अलायंस के बारे में भी हो रही थी। 10 वर्षों तक यूपीए की सरकार को सपा ने भी और बहुजन समाज पार्टी ने भी समर्थन दिया है। 10 साल यूपीए ने अगर हिंदुस्तान को लूटा है तो सपा और बसपा के समर्थन से लूटा है। और इसीलिए आज जैसे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाकर आई है, वैसे ही हम उत्तर प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएंगे। ये बात सच है, ये बात सच है। लोग कह रहे हैं कि सवाल समाजवादी पार्टी के कानून व्यवस्था पे भी उठ रहे हैं। जिस तरह की घटनाएं हुई, और कुछ समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, वो करे भैया काम तो बोल रहा है और हमें बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन बीजेपी के लोग सहमत नहीं है। आपका क्या कहना है? ऐतिहासिक काम किया पुलिस विभाग, इतनी नौकरियां निकाली, 1 लाख नौकरी देने का और वादा किया है मुख्यमंत्री जी, इतनी सरल प्रक्रिया कर दी है। आपने कह दिया कि बीजेपी के खौफ से, अभी बीजेपी के वक्ता बोले बीजेपी के खौफ से, ये अपनी भाषा खुद सामने कर रहे हैं कि बीजेपी खौफ से। क्या खौफ दिखाना चाह रहे हैं अल्पसंख्यक भाइयों को हमारे? किस बात का खौफ बीजेपी का? अमित शाह का खौफ दिखाना चाह रहे हैं? जो काम गुजरात में किया है वो उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। और 2014 में जो बातें करके सेंट्रल गवर्नमेंट की इधर की उधर की बातें करके सत्ता में आए थे, मैं ये कह रहा हूं 2017 में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मोदी जी ये कहते हैं कि 2.5 साल के काम के दौरान हमारे किसी भी मंत्री पे भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, तो आपको लगता है कि ये एक पॉजिटिव संकेत देता है, मजबूत संदेश देता है जनता को? क्या कहेंगे आप? सारी चीजें इनकी सरकार जाने के बाद स्पष्ट होती हैं। इससे पहले भी अटल जी की सरकार रही, उसके बाद के घोटाले सब सामने आए। सारी चीजें सरकार जाने के बाद सामने आती हैं। अभी 2.5 साल की सरकार हुई है, चुनाव आ गए हैं, हम चुनाव में व्यस्त हैं। सारी काला चिट्ठा इनका जो है, सारे लोग तैयार हैं। इसका आपके ये कहना है कि 2014 में जो बीजेपी को अप्रत्याशित सफलता मिली यूपी में, वो नहीं हो पाएगी अभी? सत्रह नहीं हो पाएगी, बिहार में नहीं हो पाई, दिल्ली में नहीं हो पाई। सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर ना करना, इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। इनको कोई भी कर ले, उसके बावजूद भी नुकसान रहेगा। मोदी की चेहरे पर ये चुनाव उत्तर प्रदेश का नहीं जीत पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ और लोगों से बात करते हैं, आ रहे हैं। अच्छा बताइए क्या कहेंगे आप क्या बीजेपी का सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर न करना नुकसान हो सकता है? सीधा सा सवाल है। नुकसान तो होगा, उनपे दुगला ही नहीं तो बारात कैसी? जब दुगला ही नहीं है तो बारात में कौन चलेगा? अच्छा, और क्या? लेकिन वो तो कहते हैं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जब चुनाव होगी, हम जब विधायक संख्या बल आएगा तो हम बुलाएंगे विधायकों की बैठक में, तब सीएम का नाम तय करेंगे। ये नहीं, अब चेहरा किसी को और दिखाएं, काम अपना करें, इससे क्या मतलब है? मोदी जी ने कहा था कि हम अपने कालाधन शोधन में वापस लाएंगे, कश्मीर में झंडा अपना लहराएंगे, उसके बावजूद भी सब्सिडी देंगे, जैसे उसके बाद स्वेच्छा छोड़ दीजिए, उसके सारे कोई बात नहीं करते। मोदी तत्काल झूठ बोलती है। अमित शाह जी आए थे रामलीला मैदान पे, पूछ रहे थे कि आप लोग 24 घंटे बिजली मिलती है? कौन यहाँ पे? अशोक दुबे जी बैठे हैं, सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे, कोई बता रहे 24 घंटे बिजली हकीकत मिलती है, रोड है सही है, सारी व्यवस्था कानून व्यवस्था ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। आ रहे हैं अभी आ रहे बात हो रही है। हाँ बताइए क्या कहेंगे? ये कहेंगे, ये समाजवादी पार्टी जो चल रही है, सब लोग जानते हैं ये गुंडा राज कायम रहा है यहाँ पे पूरे 5 साल। किसी शायर ने कहा है कि शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है, वो कातिल ही मुआसिब है, कातिल ही सिपाही है। जब सारे लोग भ्रष्ट हैं, सारे लोग आतंकी हैं, तो कैसे तरह सब बनाएंगे ये लोग? ये विकास की बात करते हैं। बहुजन समाज पार्टी का जो लॉ ऑर्डर है, बहन जी का माननीय बहन जी का लॉ ऑर्डर है, पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। इसी लॉ ऑर्डर की वजह से बहुजन समाज पार्टी फिर सत्ता में आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है। मैंने उनकी रैली कवर भी की थी फिरोजाबाद में। वो ये कह रही थी कि इस बार मैं अब मूर्ति वगैरह मैंने बहुत लगवा लिया, मैं विकास करूंगी। लेकिन अखिलेश इस पे सवाल उठाते हैं, बोलते हैं कि आखिर बुआ जी को एक विकास की बात कैसे याद आ गई? विकास तो हमेशा करते रहे। माननीय कांचीराम शहरी आवास योजना के तहत हमने विकास कराया है, सतपाल साहू जी महाराज के नाम से विकास कराया, महात्मा ज्योतिराव फुले के नाम से विकास कराया, सावित्री फुले भाई की नाम योजना चलाई। सर एक छोटा सा, बहुत लंबा नहीं, मेरे पास वक्त कम है, ये बताइए कि जब बहन जी ये कहती हैं कि इस बार मैं मूर्ति नहीं लगवाऊंगी, मैं विकास करूंगी, तो अखिलेश कहते हैं कि आखिर बुआ जी को विकास की बात कैसे याद आ गई? तो ये क्या अभिप्राय है इसका संक्षेप में? विकास अब जातवाद और धर्मवाद कोई मुद्दा नहीं है, विकास ही मुद्दा है। लेकिन मैं 1 सेकंड में अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। एक ही जगह पे नहीं, पूरा वाइड कॉन्टेक्स्ट में बताइए कि क्या इस बार क्या मुद्दा क्या है इस बार यहाँ पे चुनाव में?
मुद्दा विकास का ही है। हाँ, और यहाँ इटावा में मुद्दा गुंडई का है और यहाँ भी विकास का है। विकास का मतलब आप जहाँ खड़े हैं ये फव्वारा क्या 30 लाख रुपए का है, 2 लाख रुपए का भी नहीं है। ये पत्थर टूट के लगाए गए हैं क्या 80 लाख के हैं। चलिए, क्या सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा जो है कि जो लोग गठबंधन है, ये सब गठबंधन किए हुए हैं और भाजपा सरकार बनाए हुए हैं। मैं ये कहना चाहूंगा बहुजन समाज पार्टी के साथियों से कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। साथियों, बहुजन समाज पार्टी सरकार बनेगी, 100% बनेगी। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, सर क्या सबसे बड़ा मुद्दा क्या? सीधा मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा कानून व्यवस्था, ध्वस्त कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है। विकास सेकेंडरी है, लेकिन बड़ा मुद्दा अभी ये लोग के बहुजन समाज पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये कानून व्यवस्था ठीक करेंगे। ये इसलिए नहीं करेंगे कि इन्होंने तो प्रदेश के सारे माफियाओं को टिकट देने का काम किया है। ये अब क्या कानून व्यवस्था ठीक करेंगे? क्या कहेंगे आप? कानून व्यवस्था, समाजवादी पार्टी की जब सरकार रहती है तो एक मिनट सवाल तो सुन लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल रहता है। क्या आप मानते हैं कि इस बार जनता परिवर्तन चाहती है? क्या है सबसे बड़ा मुद्दा? क्या है सबसे बड़ा मुद्दा? तो यही है, एक तो जनता परिवर्तन चाहती है। आप ये जो अभी सपा के लोग ही आपको बता रहे थे कि उन्होंने जो विकास कराया, यहाँ विकास कराने की जनता के लिए विकास नहीं कराया। यहाँ का जो विकास कराया है वो अपना विकास कराने के लिए कराया है। कि ये फव्वारा बता रहे थे कि 80 लाख का है, इसकी कीमत 30 लाख है। कालीबान का गेट बता रहे थे 10 लाख का है, 1.25 करोड़ लगी है। तो उन्होंने विकास अपना खुद विकास अपने लोगों को कराने के लिए विकास कराया है। इसीलिए इसी बंटवारे के लिए ये पारिवारिक जो कलह जो बता रही है, इसका ये सब खत्म हो जाएगी, वोट आने तक सब सही हो जाएगा। इसका नतीजा तो आपको 11 तारीख को पता चलेगा कि पारिवारिक कलह खत्म हुई कि नहीं हुई। ये उन्होंने क्या अभी जैसे ये कहा जा रहा है, जो आरोप लगा रहा है, जो बीजेपी सत्य कह रहे हैं, सत्य बात है। ये यहाँ कहीं कोई विकास नहीं हुआ, केवल उनके परिवार का विकास हुआ है और अपनी बिरादरी का विकास किया, कहीं कुछ विकास नहीं है। ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में क्या कहना है? जी, हर व्यक्ति अपने जीवन की बेहतरी चाहता है। युवाओं में भी ये जोश है कि हम अपने जीवन में जो आज जीवन स्तर से ऊंचा उठाएं। युवा इस समय मोदी की ओर विश्वास से देख रहा है। मोदी की ईमानदार और विश्वास छवि हर युवा वर्ग में अंदर तक समाहित है। तो इस आधार पर, विश्वास के आधार पर हर युवा जो 65% है मोदी जी के साथ है। जनता परिवर्तन चाहती है, यहाँ परिवर्तन चाहती है, इसीलिए मोदी जी के साथ खड़ी चाहती है। परिवर्तन चाहती है, देश का विकास। प्रदेश में विकास हुआ है, भ्रष्टाचार का, परिवारवाद का, गुंडई का, डकैती का, भ्रष्टाचार का, बलात्कार का, इसका विकास हुआ है। और आपको कहीं भी विकास पूरे शहर में नहीं देखने को मिलेगा। क्या मानते हैं आप, कितना विकास हुआ है? अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि जी कह रहे थे कि सबसे ज्यादा टिकट माफियाओं को किसने दिए हैं। 40% माफियाओं को टिकट बीजेपी ने दिए हैं। सबसे ज्यादा माफियाओं को टिकट कोई बांट रहा है तो बीजेपी ही बांट रही है। लेकिन एक सवाल है कि रिकॉर्ड के आधार पे है। बिल्कुल, मुख्तार अंसारी का विलय हुआ था कौमी एकता दल का, हम सब जानते हैं। लेकिन बाद में किसी कारण बहुत उस पर कलह भी हुआ। लेकिन जब बहन जी ने फिर उनको अपनी पार्टी से टिकट दिया तो जनता में क्या संदेश, वो उनका एक नारा था कि चढ़ गुंडों की छाती पर। तो क्या आपको लगता है कि वक्त के साथ या ये अपॉर्चुनिज्म है कि हालात को देखते हुए उन्होंने मुख्तार अंसारी को अपनी पार्टी में लाया? इसका क्या मैसेज है? उनका जो भी मुकदमे हैं वो पेंटिंग है, किसी मुकदमे पे सजा नहीं है। ऐसे तो संगी सोम पे उनसे ज्यादा मुकदमे हैं, राजा भैया पे उनसे ज्यादा मुकदमे हैं कि वो साफ छवि के हैं। ये हमाम में सभी नंगे, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हमाम में बीजेपी और समाजवादी पार्टी ही नंगी है और ये दूसरों के बाथरूमों में झांकने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी ने जितना विकास किया है आज तक किसी पार्टी ने विकास नहीं। जहां आप खड़े हुए हैं देखिए समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल किया तो है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इसमें भी करप्शन है। लोग तो कहेंगे, लोगों को क्या है भाई, जब विकास किया है तो वो तो कहेंगे ही। उन्होंने कभी विकास तो किया नहीं है, उन्होंने सब आदमी नंगा कर दिया है। भाजपा मोदी जी ने लाइन पे लगे रहे, लोग वो मर गए हैं, उनका कोई हिसाब ही नहीं है। मैं आम जनता की तरफ से बात करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे हैं जो डिफरेंट पार्टीज के प्रतिनिधि हैं, लेकिन हमारा किसी पार्टी उससे संबंध नहीं है। जो फेयर दिखती है उसी की बात करते हैं। मुद्दा ये है कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अच्छा काम कर रहे हैं और वो प्रधानमंत्री पद के लिए वहां लोकसभा में बहुत सही काम कर रहे हैं, उनको होना चाहिए। उसी तरह स्टेट का बताइए, सीधे स्टेट का ये है कि मुख्यमंत्री जी जो हमारे अखिलेश यादव हैं, युवा हैं और उन्होंने जो वुमेन हेल्पलाइन चलाई है 1080, जो डायरेक्ट जनता को फायदा है। मतलब अगर कोई आम जनता जो सफर करती है, मैं फील्ड में रहता हूं, मैं देखता हूं गांव में जब कोई एक्सीडेंट होता है किसी लिंक रोड पर पे,
तो कोई पार्टी का वो नहीं आता, लेकिन लेकिन वो एम्बुलेंस सुविधा है जी, हाँ, ये डायरेक्ट काम कर रही है जो अभी तक इस तरह का नहीं आया था। मेट्रो जो चली है, चाहे कानपुर की हो चाहे लखनऊ की है, ये आम जनता को फायदा है, जो ग्राउंड लेवल पे फायदा। भले ही राजनीतिक पार्टियां उनके कामकाज पे सवाल उठाएं, लेकिन ये दूसरी सच ये है कि काम हुआ है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब काम कितना, बस संक्षेप में, वक्त बहुत कम है। मैं लोकसभा में मोदी जी को सपोर्ट करता हूं, लेकिन यूपी में मैं अखिलेश यादव मुख्यमंत्री जी को सपोर्ट करता हूं। जी जी बिल्कुल। तो आपको लगता है कि अखिलेश का क्लीन इमेज जो है उससे फायदा होगा? सबक क्या? बहुत फायदा होगा। अखिलेश ने यहाँ पर काम किया, अखिलेश यादव जी ने यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और यहाँ पर की बहन बेटियां जो थी रातों में निकलने से बहुत पहले डरती थी, आज खुलेआम निकलती हैं, और उन्हें लड़कियों की बहुत फायदा मिला है, आराम से कोई कानून व्यवस्था ठीक है। मन में क्या चल रहा है जब नेताजी कहते हैं कि या तो रोजगार देंगे या बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो दम दिखता है इसमें, क्योंकि सरकार पहले भी उन्हीं की थी। अरे यहाँ पे इटावा में अखिलेश यादव जी ने बहुत काम कराया है। इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है इस बार, और हमेशा यहाँ कोई विकास करा सकता है तो समाजवादी पार्टी ही। इटावा उत्तर प्रदेश में से समाजवादी पार्टी विकास करा सकती है, और नौजवानों को नई उम्मीदें भी समाजवादी पार्टी से ही हैं। सर क्या कहेंगे? एक आखिरी गंभीर सवाल जी, क्या मेरा सवाल ये है कि जब लोग ये कहते हैं कि पीएम के रूप में मोदी जी लेकिन सीएम के रूप में अखिलेश, तो इसका क्या मायने निकालेगा? इसका तो कोई मतलब नहीं है। जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्हीं के नेतृत्व में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, उत्तर प्रदेश में भी बनेगी। मोदी जी के नाम पर हम लड़ रहे हैं, मोदी जी के काम पर हम लड़ रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के विचार पर चुनाव लड़ रहे हैं, और कोई ऐसी स्थिति नहीं। और ये कहते हैं कि मोदी जी और विकास, ये तो सबसे बड़े मुद्दे हैं चुनाव में। और हमने ये भी कहा कि सबका साथ सबका विकास, हमने उसी तरह अपनी योजनाएं भी बनाई। हमारा जो मैनिफेस्टो आया उसमें भी हमने सभी वर्गों का ध्यान रखा। सर क्या कहेंगे आप, क्या सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता के द्वारा ये पूछना चाह रहा हूँ कि नेताजी गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते इतने अमीर कैसे हो गए? गरीब गरीब रह गया, नेताजी अमीर हो गए, ये आप जनता से पूछ के बताइए। चलिए ठीक है, क्या कहेंगे? आखिरी कमेंट सर। 2007 में प्रदेश की जनता ने उनको इसलिए चुना था, युवा हैं, है ना, लेकिन 2012 में, लेकिन वो पूरा प्रदेश को चाट गए, खा गए, है ना। भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि अभी अभी समाजवादी पार्टी, उन्हीं के पार्टी के लोग बता कर गए हैं कि 3 लाख रुपए का फव्वारे का पेमेंट 60 लाख रुपए का ले गए, है ना। उन्हीं की पार्टी के लोग, उन्हीं का चेयरमैन, उन्हीं की सरकार, है ना। तो ऐसे मुख्यमंत्री को 2017 में प्रदेश की जनता किसी रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। तो चलिए, बहुत ही गर्मा गर्म बहस जारी था। तमाम पार्टी के नेता हमारे साथ रहे, उनके समर्थक रहे, आम जनता भी इस कार्यक्रम में जुड़ी, और सब लोगों ने साफ तौर से कहा कि बहुत ही ये कहना कि अभी जनता जो है खुल के अपने पत्ते नहीं खोल रही है, लेकिन लोग समझदार हैं, कहते हैं कि ये पब्लिक है, सब जानती हैं, लोग मन बना चुके हैं, लेकिन लोग क्या मन बनाए हैं इसके लिए हमें चुनाव परिणाम यानी 11 मार्च तक का इंतजार करना होगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत और बने रहिए एपीएन के साथ।